मैं शब्दों में बोल नहीं पा रहा हूँ इस चीज को, मैं कैसे उसमें थे, लेकिन बात वो कहाँ से इतनी बढ़ गई, इतना वो हो गया कि जान पे आ गए। तो 8 लोग का आपस में लड़ाई हुआ, तो कुछ चीज कोई भी एंगल से नहीं लगता कि वो लोग अच्छे इंसान रहेंगे, अगर वो सब खत्म हो ये गया। चीजें पहले भी सुनते थे हम लोग, लेकिन चुपचाप रहते, शांति से बेरोजगारी को भी, बच्चों को कोई गलत संस्कार नहीं देते, नहीं रहना तो भाग जाओ। ऐसे भी कई, अगर वो आपका प्यार नहीं था तो उसके माँ बाप का तो प्यार था, वो भाग जाते, छोड़ देते। नहीं, बच्चे पैदा करना बहुत आसान है, वो भी एक ही नहीं है, मतलब एक लगाम होना चाहिए दोनों के। वो गलत ही रास्ता दिखाएंगे कि चलो खुद के पैसे से खर्च करना सीख जाओ। ये हाल ही में एक खबर आई थी, आपने शायद पढ़ा भी होगा, पेपर वगैरह में बहुत आया था। ये ट्रिपल मर्डर केस बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। उसके चक्कर में धमतरी गलत चीज़ों में फेमस हो गया, जो नहीं होना चाहिए था, और वो चीज़ अच्छी भी नहीं है। और उनकी फ़ोटो भी देखी मैंने, वीडियोस भी देखे उनकी रैलियों वगैरह के, लेकिन जो उनके फ़ोटोज़ आए तो देख के मैं खुद डर गया। मतलब इनको तो पछतावा भी नहीं है, कुछ है नहीं, ऊपर से वो विक्ट्री पोज में फोटोज ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। वो मतलब मैं शब्दों में बोल नहीं पा रहा हूँ इस चीज़ को, मैं कैसे बोलूँ, क्योंकि जो आए भी हुए थे, जिन वगैरह हुआ है, तो वो भी मासूम थे, वो भी बाहर से आए हुए थे, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी। जिनकी अब गलती थी नहीं थी, वो उतना हमको नहीं पता डिटेल में, लेकिन वो बाहर से आए थे, सेलिब्रेट कर रहे थे अपना, जो भी अपने उसमें थे। लेकिन बात वो कहाँ से इतनी बढ़ गई, इतना वो हो गया कि जान पे ही आ गए। तो वो तो, और इसका रीजन क्या लगता है आपको, ये जो हुआ है उसके पीछे? सबसे पहले तो जहाँ तक मुझे भी पता है, इन केस के बारे में बात कर रहे जी जी, कि ये लोग बहुत किए हुए थे ऐसा। मतलब अभी पुलिस का जो रिपोर्ट्स आया है उसमें पेपर में छपा था, उसको मैं भी पढ़ी हूँ। जी जी। तो इन लोग का एक तो फुल थे, और इन लोग का मतलब जिनको ये लोग किए उनसे इनका कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि ये लोग बाहर से आए हुए थे, रायपुर से आए थे। तो इसमें आपसी रंजिशी ऐसा तो कुछ नहीं बोले वो लोग, कि वो लोग गुस्से में थे, आपसी लड़ाई चल रहा था। उन लोग का 8 लोग थे समथिंग ऐसा, हाँ 8 लोग थे। तो 8 लोग का आपस में लड़ाई हुआ। तो कुछ चीज को पता तो है, आजकल ज्यादा नशा करते हैं तो तू क्यों पकड़ा बे, ऐसा वो छोटी सी बात को बहुत बड़ा खींच देते हैं। हाँ, खुद में आप ऐसा हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ था करके दिखाए। तो पहले वो लोग जो जिस ढाबे पे बैठे थे, वहाँ के वर्कर्स को ऐसे तंग किए, तो लोग जान बचा के भागे ऐसे सीसीटीवी फुटेज पे, और जो वहाँ पे मतलब मौजूदा लोग थे वो लोग बताए। तो मैं भी पेपर्स को ही पढ़ी हूँ। तो उसके बाद उनका फोटो जैसे आप बोले व्हाट्सएप पे आया, तो उसके मैं भी देखी हूँ, बहुत गंदा, दिखने में भी इतने मतलब नशीले लग रहे थे। और सबसे पहली बार उनको पछतावा भी नहीं था, वो तो फोटो में देख के ही नहीं लगा। और इतने गंदे, मतलब कोई भी एंगल से नहीं लगता कि वो लोग अच्छे इंसान रहेंगे, या गलती से हो भी गया, इंसान तो लग ही नहीं रहे। हाँ, नहीं लग रहे थे, मतलब बहुत गंदे। और जैसे गुंडामा वाली रहते हैं ना जो मूवीज में, वैसे टाइप का उनका बिल्कुल लुक था। तो में थे, तो जो भी किए हैं में किए हैं वो लोग। और जो आए थे वो लोग घूमने आए थे, बेचारे लोग, जैसे भी जो भी रहा होगा। पर किसी का लेना, कोई भी कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, बातों पे हो, गाली गलौज पे हो, वहाँ तक ठीक है। पर किसी को लेना, वो भी इतने बिना मतलब के, वाद विवाद होता ही है, कुछ भी हो, लेकिन ये हाथ तो था, लेकिन तो से ही। और जिस तरीके से मारे उन लोग को पकड़ के, वो लोग ऐसे मतलब जो बटंची चाकू आता है उससे लोग वार किए हैं। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि ऐसे किसी को फालतू मारना मतलब बहुत ज्यादा, वो जिंदगी भर के लिए वो सब खत्म हो गया। ये चीजें पहले भी सुनते थे हम लोग, लेकिन बाहर में हो जाएगा ऐसा मैं तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था। मैं भी नहीं सोची थी ये सारी चीजें। रायपुर हो गए या बड़े बड़े सिटी, बहुत बड़े सिटी में ऐसे हम लोग न्यूज में देखते हैं, ये होते रहते हैं जी। लेकिन यहाँ अपनी जगह पे, मतलब धमतरी एक तो बहुत बड़ा भी जगह नहीं है, तो सिटी है, लेकिन काफी छोटे जगह हम लोगों के लिए। तो अभी तक हम लोग जैसे दिल्ली मुंबई का ये सब सुनते थे, तो लगता था कि न्यूज में सुनते थे, न्यूज में सुनते हैं, कहाँ मतलब ऐसा ये सच भी नहीं लगता था। हाँ, क्योंकि देखो जब तक हम वहाँ पे रहते नहीं है, तो होता है बड़े शहरों में अक्सर होता होगा ऐसा, छोटी छोटी बातें ये सब होती है ऐसे। लेकिन अपने जगह पे रहने वाले पे ऐसे हुआ तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो लोग बाहर से आए थे, उनका कोई गलती भी नहीं था। और मेन था वो लोग थे, वो लोग से उन लोग को खुद नहीं पता था कि वो लोग क्या करे। उसके बाद जहाँ तक पुलिस उनका रैली भी निकाले, उनका बाल भी मुंडवा दिए, तो उसके बाद भी उन लोग को कोई मतलब शर्मिंदगी महसूस नहीं हुआ। देखने के बाद लोगों को बताया, जिनका रिएक्शन था, जो वीडियो डाले थे, उसके बाद देखने पे लगा कि उन लोगों को तो कुछ पछतावा ही नहीं है।
तो जो भी हो रहा है ना अभी के जनरेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये कोई पहला केस हो, आसपास और देखा जाए तो कई जिलों में या कहीं कहीं ऐसे होते ही रहता है। तो ये सब कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को कुछ भी कर रहा है, किसी पे कुछ वार कर रहा है, वो उनको ही नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो है तो मैंने और आजकल के यंग ना इसको एक फैशन बना के रखे हो। हाँ, जैसे जो भी चीज हुए वो में हुए है उनसे, है ना। तो ये मतलब आजकल कुछ ज्यादा ही हम लोग को सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है हर जगह। मतलब ये बटंची या जो भी बहुत सारे नाम सब नशा बढ़ रहा है लोगों में, ये मेन स्ट्रीम आने लग गया है बहुत ज्यादा जी। अगर देखा जाए ना तो सबसे पहले एक तो फ्रेंडशिप से स्टार्ट होता है ना। किसी का भी देखो ना तो कोई खुद से जाके कहीं से भी टेस्ट नहीं करता, मेन रहता है कि एक जो फ्रेंड सर्कल रहता है उसमें कोई एक तो रहेगा ही किसी का भी। हाँ। फिर वो उनको बोलेगा कि थोड़ा सा प्रेशराइज कर लो, अगर नहीं करोगे इतना शुद्ध से क्या ये वो ऐसा ऐसा थोड़ा सा प्रेशर करेंगे फ्रेंड। पहले तो वो उनके पैसे से पियेंगे, फिर उनको एक लत हो जाता है। हालांकि आई थिंक मुझे नहीं लगता वो लोग इतना स्मेल करते हैं कि वो उसको उसकी लत कैसे लगती है, इतना गंदा चीज है, बहुत स्मेल करता है। मतलब उसको इतना शौक से कैसे पीते हैं। और वही सब्जी का थोड़ा सा टेस्ट हो जाए तो उनके लिए नखरा रहता है, पर वो गंदा चीज को इतना वो से कैसे करते नहीं समझ आता मुझे भी। पर एक रहता है कि उनको वो चीज एक बोलते हैं कि वो कल्चर है, फैशन समझ ले, स्मोकिंग करना कूल लगना। आजकल मूवीज वगैरह में या कहीं कहीं देखे हैं मतलब उसको इतना वो कूल बना दिया गया है कि वो ऐसा मतलब उनको यही भी लगता है कि हम ही मेन कैरेक्टर हैं, हम भी स्मोक करेंगे या कुछ करेंगे तो हम कूल लगेंगे। और मेन ना मैं इसको पहले बोलूंगी कि सबसे फर्स्ट है तो एक तो दोस्तों से शुरू होता है, ठीक है। दूसरा रहता है कि देख कर कूल बनने के चक्कर में सब होता है। मेन रहता है मूवीज पे आता है, ठीक है। कहीं पे भी देखो हीरो स्मोकिंग कर रहे हैं, कभी ये नहीं दिखाएगी कि वो गलत कर रहा है। आजकल तो हीरोइंस को दिखाने लग गए हैं, मतलब हीरो तो ठीक है। तो जितना भी सीखते हैं ना कि ये सोशल मीडिया पे या देखते हैं कि क्लब करना नॉर्मल है, कूल लगना है, क्लबिंग कल्चर जी, ये सब है। तो लड़कियां क्लब जा रही है, ये सब है। तो ये सब वही देख के जैसे कबीर सिंह आया था उसमें क्या दिखाया, कुछ अच्छा चीज मुझे नहीं लगा। लोग को पीना कैसे ये जरूर सिखाया, ठीक है। और तो लड़के वही देख के मतलब कूल बनने के चक्कर में बाकी अच्छा चीज स्ट्रगल करेंगे, उसको कॉपी कोई नहीं करने वाला, कुछ और मेहनत को दबा दिया जाता है। लेकिन गंदा चीज है ना उसको फट से उठाएंगे, जैसे कि स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो अच्छा दिखा, कूल दिखा, ये रहता है कूल बनने के चक्कर में वो रहता है। दूसरा रहता है उन लोग का एक तो डिप्रेशन, बेरोजगारी हो गया, टेंशन वगैरह हो गया जी, उसको कम करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता जहाँ तक इसका कोई ये मतलब सोल्यूशन है कि नशा करने से वो सब नहीं, आपका हेल्थ जा रहा है, पैसा भी जा रहा है, आपका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, वो 2 मिनट का है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको उस चीज को फेस करना चाहिए, ठीक है। जो भी है प्रॉब्लम है उसको फेस करने से उसका सोल्यूशन मिलेगा, उसका मतलब रास्ता ढूंढोगे तो ठीक है। नशा करने से कोई ऑप्शन नहीं वो है। एक स्केप मतलब स्केप लूप में फंस जाते हैं। जैसे वो अगर कर रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो तो पता ही नहीं कुछ, तो कुछ देर के लिए उससे ना छुटकारा मिल गया, लेकिन जैसे हटेगा उनका फिर वही उसके बाद तो फिर आ गया, तो वो एक लूप में ही फंसे रह जाते हैं जी। और मेन है बेरोजगारी, लोग के पास काम नहीं है तो करेंगे क्या, बस बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, ऑनलाइन सट्टा चल रहा है, पी रहे खा रहे, फैंटेसी मतलब उस दिन भी हम लोग बात कर रहे थे इस पे कि जैसे ऑनलाइन जो गेम्स वगैरह चल रहे हैं उसको सट्टा ना कह के फैंटेसी या माइंड गेम या कुछ ऐसा स्ट्रेटजी गेम बना दिया गया है बस। तो उसी के चक्कर में फिर तो उसमें अगर पैसा लगाए हार गए तो उसके चक्कर में फिर डिप्रेशन और पैसा एंजाइटी है, फिर वही लूप स्टार्ट हो जाएगा, वही फिर उनका स्टार्ट। और दूसरा है रिलेशनशिप। आजकल रिलेशनशिप है, फैमिली में थोड़ा सा कोई कुछ बोल दिए तो एक तो बच्चों को आदत नहीं कुछ सुनने का, तो सुनने का आदत नहीं। बस वही अगर फ्रेंड के पास जाके बोले कि अरे मेरा ब्रेकअप हो गया है तो बस एक ही उपचार दिखता है सबको, थोड़ा सा पी ले भाई, माइंड शांत ठीक लगेगा, थोड़ा ये है। तो मतलब जो भी देखो ना जनरेशन उधर ही जा रहा है। इसमें एक चीज और हो सकता है, कुछ लोग ना मतलब ट्राई करना है करके चालू करते, उनका ये नहीं रहता है कि मैं इसको रेगुलर करूंगा या कुछ करूंगा। कुछ लोग क्या ना क्यूरियोसिटी क्या बोलेंगे, जिज्ञासा रहती है उनको कि ये होता क्या है, इससे क्या होगा, ऐसे करते हैं तो हम करेंगे तो हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो लोग ट्रायल बेसिस में चालू करते हैं, लेकिन वो कब ये लत बन जाती है इनको खुद नहीं पता रहता। जैसे कई लोग को देखिए, लेकिन ये भी है कि कई लोग रहते हैं इसी के लिए बहुत गलत काम करते हैं ना,
अपने घर से पैसा ले जाएंगे, मारपीट करेंगे सिर्फ पीने के लिए। पीने बहुत ज्यादा मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में देखो ना तो ये बहुत कॉमन चीज है। हाँ हाँ। कि पीने के लिए ये इतना गंदा हरकत करेंगे लोग, मारपीट करेंगे, चोरी करते हैं, मतलब बहुत नीचता की हद पार कर पीने के लिए ये लोग एक दूसरे को मारेंगे, ये सब करेंगे, मतलब कुछ भी करेंगे पीने के लिए। लेकिन अगर कुछ अच्छा काम रहेगा, जैसे कई लोग रहते हैं कि देखो अगर कोई कर रहा है ठीक है, एक लिमिट में रह कर करो ना, अगर कर ही रहो, मैं इसको मना नहीं कर सकती। जब गवर्नमेंट इस चीज को बंद नहीं कर पा रही है तो मेरे बोलने से किसी को कौन होते हैं किसी को, सबका अपना पर्सनल लाइफ है, करो। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग पी रहे हैं अपने लिमिट्स में, अपने कमाई से पी रहे हैं, ठीक है, किसी को मतलब नुकसान ना पहुंचाते हुए। नुकसान नहीं, बहुत सारे ऐसे मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में देख लो, बहुत सारे लोग जो है पीते हैं, खाते हैं अपने पैसे से, ना कि बाप के पैसे से भी नहीं। कई लोग रहते हैं कि एक तो कुछ काम हम करते नहीं है, पत्नी से पैसा मांग रहे हैं, मम्मी पापा पे तो कुछ काम हम तो करते नहीं है, खुद एकदम जॉबलेस है, और पीने के लिए पैसा चाहिए उनको, मतलब जुगाड़ करेंगे, दोस्त यार से इधर उधर इसके लिए कर्जा करेंगे, तो ये सब गलत है। अगर कर रहे हो तो अपने दम पे करो और होश हवास में रह कर करो, और गलत हरकत थोड़ा लिमिट में करे। अगर आपको करना ही है तो वैसे तो करना नहीं चाहिए किसी को हम उसको वो नहीं कर रहे हैं, प्रमोट नहीं कर रहे, बढ़ावा नहीं देते, लेकिन अगर आपको करना ही है तो जिस टाइप का यहाँ पे जो धमतरी में केसेस हुआ है उस टाइप का हरकत तक मत जाओ। पी रहे हो चुपचाप बैठ के, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ढाबा पे पीते हैं, चुपचाप रहते हैं, शांति से घर आते सो जाते हैं, तो वो वहाँ तक ठीक है। लेकिन मारपीट, ये गंदा हरकत करना, अभी देखिए धमतरी में हाल ही में एक और केस हुआ था कि पिए हुए लोग बाइक से जाते हुए बस को रोकने की कोशिश किए, छेड़खानी की कोशिश करना, ये सब बहुत गलत है ना। आए दिन देखो अगर रेप केसेस भी है तो पी खा के नशे मेरा तो उनको कुछ पता ही वही कुछ पता नहीं रहता लोग किए। पीने खाने के बाद कर वो चीज एकदम गलत है। उसके बाद शर्मिंदगी भी नहीं रहती लोगों को, वो और उससे भी ज्यादा गलत है, मतलब उस चीज का पछतावा भी नहीं उन लोगों को। एक तो ऊपर से बेरोजगारी को भी बोल सकते हैं इसका मेन कारण, खाली समय, और मेरे रहते संस्कार भी घर से। हालांकि कोई माँ बाप नहीं चाहता कि अपने बच्चों को कोई गलत संस्कार नहीं देते, वो आगे जाके ऐसे कैसे हो जाते हैं मुझे भी नहीं पता। मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, मैं अपने बच्चे को कभी गलत नहीं सिखाऊंगी, कोई भी माँ बाप आज तक नहीं सिखाएगा तुम ऐसे करना करके। वो ऐसे कैसे हो जाते हैं ये मुझे भी नहीं समझ आया आज तक। इतना गलत लोग कैसे हो जाते हैं, किसी के साथ गलत कैसे कर लेते हैं, मतलब किसी की जान पे बनाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखो अगर हम लोग एक छोटा सा चीज मतलब गलत करते तो हम लोग को उसका रिग्रेट हो जाता है, मतलब किसी से कुछ बात कर दिए ऊंची आवाज में या गलत बात कहीं निकल गया तो हम लोग को इतना फील होता है, बहुत ज्यादा गंदा। लेकिन उन्होंने तो ऐसा किसी काम किया, उसके बाद उनको रिग्रेट नहीं। जो मरे उनके घर वाले थे उनके लिए क्या इम्पोर्टेंस थे, तो वो तो वही जानेंगे। हर इंसान एक मतलब सबका रहता है, बच्चे भी उनके आए थे, मैं जहाँ तक सुनी जो मरे उनके, तो उनका सोचो क्या हुआ होगा। और इन लोग को पछतावा भी नहीं है, और इन लोग तो कुछ दिन में छूट जाएंगे। एक या 7 इंडिया का कानून तो ऐसे भी छोड़ ही देते हैं, तो ये गलत है। की बात आई है ना, तो मेरा एक ओपिनियन रहता है इसमें कि अगर आपको करना ही है, आपको अगर पीना ही है तो आप घर में आ जाइए, एक कमरे में आ जाओ, आपको जो खाना है आप ले लो, अपना पियो और सो जाओ। अगर आपको करना ही है तो किसी को उसमें परेशान मत करो भाई। आप अपने मजे के लिए किसी और को परेशान कर रहे हो, फिर वो बात बढ़ जाती है, कोई मतलब नहीं, उससे कोई खुश नहीं रहेगा, कोई खुश नहीं। और मेरा भी जैसे आप बोले तो मैं भी जो भी मतलब ये करते हैं उनके लिए मेरा भी एक सजेशन है। अगर आप पीते हो ना तो आपको कहीं भी इज्जत नहीं मिलती, ठीक है। अगर आप लोगों को बता रहे हो कि मैं ड्रिंक करता हूँ, अगर आप कहीं पे क्लब में जाके बैठ के पी रहे हो, आपको कोई ना कोई टकराएगा, कोई ना कोई देखेगा। तो भले वो खुद करता हो लेकिन वो 4 लोग को बताएगा कि ये पीता है, वो खुद भी पीता हो लेकिन वो बताएगा, लेकिन उसमें आपको इज्जत कहीं नहीं मिलती। अगर आपको करना है ना तो जैसे कि आप बोले कि एक रूम पे आके करो, ले आओ, एक रूम पे करो, शांति से रहो, किसी को कोई तकलीफ, इतना करो कि आप उसको मतलब झेल सको, उसको पचा पाओ। नहीं कि आपको हैंगओवर हो रहा, तबियत खराब हो गया, आपको उससे ज्यादा लेने के देने पड़े, ऐसा भी नहीं। लेकिन किसी को दिखावे के चक्कर में मत रहो, क्योंकि लोग आपको पीने वाले लोग को वो मूवी में कुल बोलते होंगे, लेकिन हम लोग जनरली यहाँ पे कोई फुल ही बोलेंगे, हम तो फुल ही बोलेंगे, फुल ही बोलेंगे, कोई अच्छा नहीं बोलते पीने वालों को। और सबसे बड़ी तो लड़कियों प्लीज मतलब गरीब के घर चले जाना ठीक है, लेकिन नशे वाले के साथ कभी शादी मत करना। कम कमाएगा वो इंसान आपको खुश रह सकता है, लेकिन करने वाला इंसान कभी किसी को खुश नहीं रख सकता। मतलब वो क्या कर रहा है उसका एक तो माइंड खुद कंट्रोल में नहीं है, वो आपको क्या संभालेगा। जो खुद को खाक नहीं संभाल पा रहा है वो सामने लोगों को क्या संभालेगा। जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी लगती है,
हमको वैसे भी जिंदगी जीना है, काटना नहीं है। ऐसे भी आजकल मोस्टली लोग काट रहे हैं, ऐसा है। तो और काटने के लिए ऐसे नहीं। और देखो ना, इन छपरी लोगों को, मतलब मैं देखती हूँ अच्छे लोग को लड़की नहीं मिलते, जो साथ करके बैठे उन लोग को आराम से शादी भी हो जाते, वैसे को लड़की भी मिल जाते। तो ये लड़कियों का टेस्ट है भाई, कोई जबरदस्ती नहीं करता है, कुछ नहीं कर सकते। अभी इतने सारे हमने केसेस देखे हैं, उनके हस्बैंड इतने अच्छे थे, मतलब अगर थोड़ा सा एक चांस देते उनको, एक चांस, ज्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक चांस देते, अपनी पसंद बताते या कुछ चीजें चेंजेस करना चाहते तो वो करने को भी रेडी रहता सामने वाले, बिल्कुल। लेकिन उस सबको वो लोग निगलेक्ट कर दिए और उनको मतलब हटा दिए सामने से। मतलब ऑप्शन बहुत सारे, डिवोर्स का तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन, नहीं रहना तो भाग जाओ। ऐसे भी कई लोग नहीं, लेकिन जितने भी केसेस हुए ना, इसमें अधिकतर ये रहा है कि पैसों को लेकर ये ज्यादा हुआ है। जैसे वो रहता ना तो उतने पैसे उनको नहीं मिलते, ऐसा उनको लगता है। वो तो है। लेकिन डिवोर्स में अब एलिमनी वगैरह होता है, तो उसमें तो आपको ऐसे ही बहुत पैसे मिल जाते हैं। तो उसके लिए, मतलब पैसे के लिए किसी का वो सही नहीं है, कहीं कोई भी तरह से किसी का भी सही नहीं में करो, या पैसे के लिए करो, या प्यार के लिए, प्यार को ना, ये भी सही नहीं है। कैसा प्यार, अगर वो आपका प्यार नहीं था तो उसके माँ बाप का तो प्यार था। वो जो मरा, जो भी मरे, जिनको भी गए हैं, वो ठीक है, आपसे उनका कोई लेने देने, आप उनसे नफरत करे तो, पर नफरत आपसे इतना बढ़कर था कि किसी का आपके पास कई रास्ते थे, भाग जाते, छोड़ देते, नहीं रहना बोलते तो, या मना कर देते, शादी के पहले मना कर दो। मतलब शादी से आपको करना है ना, शादी नहीं करना भी है तो 100 बार सोच लो, लेकिन करने के बाद ना उस चीज को निभाओ। कम से कम एक चांस तो दो, लेकिन कोई चीज का ऑप्शन नहीं है, नहीं रहना है। देखो, गलती सबसे होती है, ठीक है, आ गए रिलेशनशिप में, एक चांस मांग लेते, इंसान आप नहीं लेता, लेकिन आप लोग जरूर ले लिए ना, उनका कोई नहीं लेता। तो एक चांस है, हर चीज का एक वो है। थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल करो, ज्यादा नहीं रहता है, 10 से 15 मिनट लगेगा, उसके बाद सब सही है। लेकिन अभी जो धमतरी वाले पे, मतलब फेमस तो कभी नहीं हुए, मतलब डरने लग गए हैं बाहर। मैं खुद डरने लग गई हूँ। कहीं अगर सुनसान जगह पे जाते ना तो एक डर का माहौल है कि कहीं हो ना जाए, क्योंकि देखो गाड़ी रोक के ऐसे रास्ते में कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, बहुत गंदा है। ऐसे कई केस है, कहीं भी मतलब एकदम नेशनल हाईवे पे गोलीबारी करके कोई चला जा रहा है, मतलब कोई भी चाकू रखे, कहीं भी कुछ भी हुआ तो इतने छोटे, मैं अपने आँख से देखी हूँ, छोटे छोटे 6 से 7 साल के बच्चे बटंची चाकू दिखा के वो कर मेरे आँख के सामने हुआ है। तो मतलब कहाँ जा रहे हैं उनके माँ बाप, बच्चे क्या सोच के कर रहे हैं, मुझे भी समझ नहीं आता। बड़े कर रहे हैं तो ठीक है, उनको एक वो, बच्चे क्या सोच के कर रहे हो, किसको देख के कॉपी कर रहे हो, उनको ये सब आइडियाज आ कहाँ से रहे, गाइडेंस ही नहीं है ना। अब माता पिता तो चले गए अपने काम में, बच्चे गए स्कूल में। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बच्चे पैदा करना बहुत आसान है, वो भी एक कठिन काम है, लेकिन उसके बाद जो मेन रहता है ना, वो सबसे वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, संस्कार देना। अब बच्चे को पैदा करके ऐसे छोड़ दिए, ये छोड़ने का ही नतीजा है। क्या कर रहे हो उस चीज को नहीं देख रहे हो, लड़कियां क्या कर रही है उस चीज को नहीं देख रहे हो, बस एकदम खुला छूट देना भी ना, वो भी गलत है। थोड़ा सा मतलब ज्यादा फ्रीडम देना भी मुझे नहीं लगता इन सब चीजों को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि मैं जितना ज्यादा फ्रीडम और ज्यादा बंदिश, दोनों गलत है, दोनों गलत है। एकदम जरूरत से ज्यादा भी किसी को बांध के रखना वो भी सही नहीं है, और जरूरत से ज्यादा भी खुली छूट वो भी नहीं है, सही नहीं है। मतलब एक लगाम होना चाहिए दोनों के बीच में। बच्चे को जब गलत रास्ता पकड़ने का रहता है ना, बच्चे गलत रास्ते में कब जाते हैं, जब उसको अकेलापन लगता है, जब वो प्यार उनको घर से नहीं मिलता ना, अपनों से नहीं मिलता, तो बाहर दोस्ती, इधर उधर या रिलेशनशिप में आएंगे, ठीक है, तब वो गलत रास्ते में जाते हैं, बाहर प्यार खोजने लगते हैं। हाँ, बाहर प्यार खोजने लगता है। तो इसीलिए अगर उसको ना बांध के रखना है तो एक तो पहले अपना बना के रखो बच्चों को। जितना आप अपना रखोगे ना, तो बाहर एक बार जाने से सोचेंगे, मतलब बाहर के लोगों को अपना कहने से सोचेंगे, क्योंकि उसको पता है ना कि मेरे घर वाले से ज्यादा अपना कोई नहीं है। लेकिन आजकल होता क्या है, घर वाले अगर कुछ बोल रहे हैं तो घर वाले बुरे हैं, बाहर वाले अच्छे हैं। हालांकि बाहर वाले पता है कि उसका भलाई नहीं चाहते, वो गलत ही रास्ता दिखाएंगे कि चलो पी लेते हैं, कर लो ना, कुछ नहीं होता, अरे रखो ना, गर्लफ्रेंड भगा के ले जाओ ना, हम साथ देंगे। आगे लाइफ में कोई साथ नहीं देता, 2 मिनट का रहता है, और जिंदगी इतनी आसान नहीं, बिना पैसे, बिना किसी के सपोर्ट के ऐसे अपने दम पे कर लेना, बिना सपोर्ट के, बिना मतलब किसी की, मैं बोलूंगा किसी की छत्र छाया के आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। भले हमको लगता है कि हम कर लेंगे, सब हो जाएगा, लेकिन जब ऐसे अकेले रहेंगे तब समझ में आता है उन चीजों की अहमियत पता चलती है। दाल रोटी का जो भाव है ना, वो अपने कमाई से पता चलता है। इसीलिए वो बोलते हैं ना कि
खुद के पैसे से खर्च करना सीख जाओ, ठीक है, आपके शौक भी पूरे हो जाएंगे और आपके जो खर्चे भी ना वो भी सीमित हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि अगर पैसा खुद करेगा ना तो इंसान अपने खुशियां मानने लग जाता है। शौक भी ना वो चीजें लेने से पहले सोचेंगे, लेकिन कोई दूसरा जैसे बाप ले रहे हैं तो सब उसको ऐसे ही मिल रहा है ना, प्यार भी मिल रहा है, चीजें भी मिल रही फ्री में, तो कहाँ से उसको पता रहेगा। और अभी के रेट में तो वही है, बाप के पैसे पे इतरा रहे, खुद का तो कोई है ही नहीं। अगर खुद का रहता तो अभी के डेट में अभी जितने भी हुए हैं उनको देखना, कोई अच्छे लोग ये काम नहीं किए, जितने भी किए ना पीने खाने वाले लोग ही, और जिनका खुद का माइंड नहीं चला है वही लोग किए हैं। कोई देखो कि कोई बिजनेसमैन ऐसे किए हैं नहीं, वो भी करते हैं, नहीं करते नहीं, लेकिन अभी यहाँ पे जो मोस्टली केसेस हो रहा है वो सब ये तो आसपास का देख के बहुत दुख लग रहा है अभी धमतरी का हाल देख के, कि पहले ऐसा नहीं था, कि धमतरी बहुत शांत था, हम लोग प्राउडली बोलते थे कि धमतरी ऐसा शांत सही मतलब सिटी कहीं नहीं है। और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, मतलब सबसे घुल मिल के ही रहते हैं मोस्टली सब, और छोटा सा मतलब एक फैमिली जैसा ही है हमारा धमतरी। लेकिन ये सब सुनने को मिला तो वो अच्छा नहीं लगा मुझे। और बस दोस्तों यही थी आज की हमारी छोटी छोटी बातें। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और फॉलो करना मत भूलना अपने दोस्तों को। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए विचारों के साथ, तब तक के लिए सोचो, मुस्कुराओ और छोटी छोटी बातों को एंजॉय करो। अगर आपको लगता है कि हमें कुछ सजेस्ट करना है या कुछ कमेंट में बताना है कि हमें कौन सा टॉपिक में वीडियो बनाना है या कौन सा टॉपिक अच्छा लगा या नेक्स्ट टॉपिक के लिए सजेस्ट करना है, तो आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।